फ्रेंड्स, श्री भगवान दास तोरी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक पार्ट सेकंड के टॉपिक फिनोल की। तो सबसे पहले अपन देखें फिनोल कहते किसे हैं। एल्कोहल अपन पढ़ चुके हैं। तो एल्कोहल फिनोल में थोड़ा सा अंतर होता है। एल्कोहल में जो OH ग्रुप है वो आपका किसी एलिमेटिक समूह का पार्ट होता है ना। और फिनोल की यदि बात करें तो अपन फिनोल में जो आपका OH ग्रुप होता है वो एरोमेटिक रिंग का एक पार्ट होता है। अगर अपन सिंपल सा डिफाइन करें तो फिनोल में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि काफी ये देखने से काफी बार मैंने पूछी बच्चों से कि फिनोल क्या होता है, तो बच्चे इसको जनरली क्या है डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिनोल में दो चीजें होती हैं, एक होती है एरोमेटिक रिंग, ठीक है, और दूसरा होता है उस पे OH ग्रुप है आपका वो प्रेजेंट होता है। अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल रख रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करें कौन सा फिनोल है और कौन सा एक अपने पास में ये कंपाउंड है, एक अपने पास में ये कंपाउंड है, एक अपने पास में ये कंपाउंड है। तो सभी में क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, सभी में OH ग्रुप लगा हुआ है। तो कौन सा फिनोल है कौन सा अल्कोहल है, तो ये अपन जानते हैं अल्कोहल है, क्योंकि इसमें जो OH है वो किसका पार्ट है, एक एलिफेटिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसकी बात करें तो इसमें जो OH ग्रुप भी है, फेनिल रिंग भी है, लेकिन OH ग्रुप इस बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है, CH2 से जुड़ा हुआ है। तो ये एक एलिफेटिक समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है ये भी एलिफेटिक अल्कोहल का एग्जांपल है। ये फिनोल है, इसमें OH और डायरेक्ट इससे जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है। तो जितने भी कंपाउंड जिनमें आपका OH ग्रुप क्या हो एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है उसको कहेंगे अपने फिनोल। तो ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन की बात है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि यह आपका मोनोहाइड्रिक फिनोल है। डाइहाइड्रिक की बात करें तो ये मैं OH लगा देता हूं, ये OH एक बार आप इनके नाम बताने की कोशिश करेंगे। क्या नाम इसका, इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है। तो इसको बोलते हैं अपन कैटेकॉल। क्या बोलते हैं, कैटेकॉल। इसको बोलते हैं अपन रिसोर्सिनॉल। नाम तो सुने हुए हैं आपके, है ना, स्ट्रक्चर भी इनकी याद रख लो। इसको बोलते हैं क्विनोल। तो ये डाइहाइड्रिक आपकी फिनोल हो गई। नेक्स्ट बात करें अपन ट्राइहाइड्रिक की। तो ट्राइहाइड्रिक में क्या होता है वो देखिए आप, जब अपन ट्राइहाइड्रिक की बात करते हैं तो अपन एक ये लिखा मैंने OH OH OH, ठीक है, इसको बोलते हैं पायरोगेनोल। क्या बोलते हैं, पायरोगेनोल। पायरोगेनोल के नाम से जाना जाता है ट्राइहाइड्रिक फिनोल का एग्जांपल। और भी बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में दे रखे हैं, आप उनको पढ़ना, थोड़े से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके बनाने के मेथड क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बनाने के मेथड में चलते हैं अपन। तो सबसे पहले कोलतार से कैसे बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले है अपने पास में बाई कोलतार। ये इसको अपन
हिंदी में भी लिख सकते हैं। कोलतार में क्या होता है, काफी सारे एरोमेटिक कंपाउंडों का मिश्रण होता है और उसमें से क्या करना होता है, अपने को उसको सेपरेट करना होता है। तो ये फिनोल पहले से उसमें मौजूद होगा, लेकिन ये किसी न किसी मिश्रण से इसको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपन इसको करेंगे NaOH के साथ में गर्म कर देंगे पहले, है ना। तो इसमें से क्या निकल जाएंगे, आपके H2O निकल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको फिर क्या करेंगे अपन, CO2 के साथ में क्या कर देंगे, गरम करेंगे। H2O पहले से मौजूद है इसमें, वेपर पहले से, तो क्या हो जाएगा, फिनोल में चेंज हो जाएगा आपका ये। इसके दो मॉलिक्यूल, Na2CO3 आपका बाहर निकल जाएगा। तो एक सिंपल सा मेथड है भाई, कोलतार से अपन इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखेंगे तो आप रॉसिंग प्रक्रम, दूसरा मेथड जो है वो है इसका नाम है RASCHING, रॉसिंग प्रोसेस, ठीक है। और ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड भी है। क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड भी इसका। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो राशिंग प्रक्रम में क्या करते हैं इसका। तो देखिए, राशिंग प्रक्रम में जब अपन इसकी करेंगे, बेंजीन के विक्रिया करेंगे अपन, इसके विक्रिया करेंगे, बेंजीन लेंगे सबसे पहले, ये एक बेंजीन अपने पास में, इस पर अपन रिएक्शन करेंगे HCl की, और हाफ लेंगे यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है। और इस अभिक्रिया को अपन संपन्न करवाते हैं, या तो अपन लेंगे यहां पर आयरन, या अपन लेंगे यहां पर कॉपर, और उसके साथ टेम्परेचर लेंगे 250 डिग्री सेल्सियस। हो गया इतना काम। इसके बाद में ये जो प्रोसेसिंग है, इससे आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। इस प्रोसेसिंग से क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। और ये राशिंग प्रक्रम है, वो क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन में काम में आता है, ठीक है। अब इस क्लोरोबेंजीन से क्या करना है अपने को, फिनोल प्राप्त करनी है। तो ये इतना प्रक्रम जो है वो कहलाता है राशिंग प्रक्रम। इसके बाद में बाकी जो है वो इंडस्ट्रियल मेथड है इसको बनाने का। तो सिलिका के साथ में क्या लेंगे अपन, जल लेंगे, सिलिका SiO2 के साथ में वाटर लेंगे, और इसको गर्म करेंगे 425 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन के स्थान पे रहेगा OH, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों मेथड को उतारिए आप, फिर अपन नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। चले आगे। तो पहला मेथड है कोलतार से। कोलतार में क्या होता है, आपका बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन वो मौजूद रहते हैं, और उसको क्या करते हैं अपन, उनका सेपरेशन करते हैं विभिन्न मेथड के द्वारा। दूसरा मेथड अपन ने देखा इंडस्ट्रियल मेथड, जिसमें अपन ने काम में लिया राशिंग प्रोसेस। और राशिंग प्रोसेस में क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं HCl और ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर at 250 degree Celsius temperature, then chlorobenzene produced। ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और फिर क्लोरोबेंजीन से क्या करते हैं अपन, फिनोल में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, सिलिका लेंगे अपन और वाटर लेंगे,
टेम्परेचर 425 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर वाटर नहीं बचेगा, क्या बच जाएगा 425 डिग्री सेल्सियस के साथ आप ले रहे हैं H2O, तो क्या बन जाएगी, उसकी वेपर बन जाएगी। ठीक है, तो उस वेपर की रिएक्शन करवाते हैं तो फिनोल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट मेथड देखिए फिर डॉप प्रोसेस। डॉप प्रोसेस देखते हैं। तीसरा मेथड देखिए डॉप प्रोसेस। देखो डॉप प्रोसेस में क्या होता है, डॉप प्रोसेस में अपन बेंजीन लेते हैं, थोड़ा सा मैं समझता हूँ आपको ना, अपन लेते हैं बेंजीन। इस बेंजीन की अभिक्रिया अपन किससे करवाते हैं, क्लोरीन से, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ Cl2 प्लस FeCl3, क्या बनेगा अभी, क्लोरोबेंजीन। यहां तक कोई दिक्कत। फिर अपन क्या करते हैं इसका, फिर अपन लेते हैं NaOH। ठीक है, NaOH। यहां पर अपने को NaOH डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, यहां पर अपने को टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इसमें लेते हैं अपन 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लेते हैं 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए अभिक्रिया संपन्न होगी, तब जाके अपने को यहां पर क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें काम की चीज दो आ गई। ये भी क्या है, ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है, ये भी इसको प्राप्त करने का इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, रास्टिंग प्रक्रम और डॉप प्रक्रम दो औद्योगिक विधियां हैं किसको प्राप्त करने की, फिनोल, या एक है क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की, है ना। तो क्लोरोबेंजीन तक का ये आपका आ गया। अभी इसको देखते हैं अपन, ये जो अभिक्रिया है आधा पार्ट है, इस अभिक्रिया को आप जानते हैं, बेंजीन का क्या है, हैलोजनीकरण, बेंजीन का क्लोरीनीकरण, और ये अभिक्रिया आप जानते हैं। इसकी मैकेनिज्म आपको बताना चाहूं तो क्या कर सकते हैं अपन, ये बेंजीन, ठीक है, अपने पास में है Cl2 और FeCl3। तो देखो Cl2 और FeCl3 क्या करते हैं, ये लुईस एसिड है, तो क्या करेगा, ये Cl- को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा FeCl4- प्लस Cl+। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं मैंने, यहाँ पे आ गया अपने पास में Cl+, ये Cl+ क्या करेगा, बेंजीनिक पे अटैक करेगा, तो बेंजीनिक पे मान लीजिए अपन यहाँ पे अटैक करवा देते हैं इसका, तो यहाँ पर क्या है, पहले से एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है, सब जगह एक हाइड्रोजन। तो क्लोरीन जब यहाँ अटैक करेगा Cl+, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बाकी बॉन्डिंग एज इट इज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस रिंग में के संपर्क में आता है, और रिंग के कौन से पार्ट पे, रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेट करती है उसके पास संपर्क में आता है ना। इस पाइबंद का स्थान फिक्स नहीं होता है, आप जानते हैं बेंजीन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है, उस इलेक्ट्रिक करंट के संपर्क में आता है, और फिर ये किसी एक जगह क्या होगा, स्थिर होगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अब इसमें रिजोनेंस चालू हो जाएगा। इसको आपको जो जुड़े हुए हैं इनको तो आप ऐसे कैसे जोड़े रखो इनको, है ना, ये आपका ये प्लस चार्ज, फिर क्या करना है इसको इधर, तो क्या आएगा, ये H
ये Cl, ये पाई 1, इधर पाई 1 बन जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज। इन सारी संरचनाओं को अपन कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये HCl, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक वरी कर रहा है। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। अब इसमें सिस्टम क्या हो गया, देखो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बच गया है। तो यहां से जैसे ही H+ रिमूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस इसमें 2 चले जाएंगे, तो वापस क्या बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अपन इसको लिख सकते हैं, यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में -H+, तब जाके अपने पास में क्या आ जाएगा, ये Cl और ये वापस से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। इस मैकेनिज्म को लिखना चाहो तो लिख लो आप, बाकी फर्स्ट ईयर में आपकी ये पढ़ी हुई है। तो आपके सेकेंड ईयर में आपको इनकी मैकेनिज्म आनी चाहिए, जिन रिएक्शन की मैं बता रहा हूं उनकी। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे की प्रोसेसिंग बताता हूं आपको। ये फर्स्ट ईयर में अपन ने पढ़ा था, जब आपने बेंजीन पढ़ी थी ना, बेंजीन में पढ़ा था आपने बेंजीन का क्लोरीनीकरण, बेंजीन का हेलोजनीकरण, है ना। और आपने उस टाइम मैंने यहाँ पर FeCl3 की जगह क्या लिया था, AnCl3 लिया था। एक ही बात है, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक है। लेकिन ये दो प्रोसेस के अंदर इसको FeCl3 के द्वारा संपन्न किया गया, तो बाकी आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म क्या, किसकी, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की मैकेनिज्म आपको बता चुका हूं इसमें। अब बात करते हैं अपन क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने का मेथड। और ये भी मैंने आपको हॉस्टल में पढ़ाया था, याद हो तो इसकी मैकेनिज्म आप जानते हैं। देखो NaOH के साथ में रिएक्शन हो रही है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है। कौन सी विक्रिया है, देख लो इधर, नहीं आपको ये क्लोरोबेंजीन आपने लिया NaOH का मतलब क्या हो गया, क्या आएगा आपके पास में OH-, इधर क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब ये इस क्लोरीन के पास वाले हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और ये -H2 के रूप में निकल जाता है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा ये Cl निकलते क्या आ गया, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इधर आएगा, यहां से क्या निकल जाएगा Cl-, तो ये आपका Cl- तो बाहर निकल गया। ये क्या बन गया आपके पास में, बेंजाइन। क्या बन गया है, याद आ गई है, बेंजाइन क्रिया विधि की बात कर रहे हैं अपन, विलोपन योगात्मक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बेंजाइन में अपन ने क्या किया, वापस OH का अटैक किया, OH- का। तो ये OH- यहाँ भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, ये मैंने बताया था। लेकिन मैं भी सिंपली अटैक करवा रहा हूँ इसका यहीं पे, है ना, एक ही जगह। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे आपके, तो क्या बन जाएगा, ये तो इनके तो ऐसे कैसे है, Cl यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इस पे किसका अटैक करवा देंगे आप, H+ निकाला था बाहर, तो वापस H+, तो वापस आपके पास में क्या आ जाएगा, सॉरी ये OH का अटैक करवा रहा है ना, तो OH लिख आएगा, ये फिनोल का फॉर्मेशन। लिख लें इस मैकेनिज्म को, इसका नाम लिख लें बेंजाइन क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है, या यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ, बेंजाइन क्रिया विधि।
और ये अगर यहाँ अटैक करता है तो उस कंडीशन में आप इसको बोल सकते हैं स्नेह प्रतिस्थापन। क्या बोल सकते हैं? स्नेह प्रतिस्थापन। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था, एक बार वापस खोल के पढ़ लेना फर्स्ट ईयर वाली बुक या नोट्स जिसमें आपने जिसको मैं नोट्स बनाए उसको दोबारा एक बार थोड़ा सा देखना। बेंजाइन क्रियाविधि किसका एग्जाम्पल है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये है डॉ-ब्रोगकम की क्रियाविधि। एक बार नोट डाउन करें इसे आप। ये भी क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड है ना, फिनोल बनाने का औद्योगिक विधि है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लास्ट चौथा मेथड अपना डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। तो देखिए फिनोलिक एसिड क्या होता है? फिनोल पे कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे कहेंगे फिनोलिक एसिड। ठीक है, और इससे अपने को क्या निकालना है? CO2 निकालनी है। तो याद रखना आप, मैंने कहा था कि जब एक से अधिक क्या हो आपकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग पे उपस्थित हो या किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में उपस्थित हो तो उस कंडीशन में अपन गर्म करते हैं तो भी एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि किसी में ऐसा कोई फैक्टर मौजूद हो जो कार्बोक्सिलिक एसिड को निकलने से स्टेबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से स्टेबिलिटी गेन करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही फैक्टर मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे अपन इसको लेंगे सोडा लाइम से। और सोडा लाइम क्या होता है? NaOH + CaO। याद रखना इसका नाम क्या है? सोडा लाइम। और ये सोडा लाइम क्या काम में आता है? डीकार्बोक्सिलेशन करता है। तो इसमें से क्या निकाल देंगे? CO2 बाहर निकाल देगा, तो -Na2CO3 और आपके पास में क्या बन जाएगा? फिनोल। तो इसके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं? फिनोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन ने कुछ मेथड देखे फिनोल के। अपन ने शॉर्ट में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, फिनोल कहते किसे हैं। इसके अलावा कुछ फिनोल के एग्जाम्पल आपसे शेयर किए, 4 मेथड आपको इसके बनाने के बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे 3 4 जो भी मेथड 1 2 बचे हुए हैं उनको बनाने के मेथड जो आपके इम्पोर्टेंट हैं उनको पढ़ाएंगे, और बाकी एक्स्ट्रा नहीं। और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अपन, उसके बाद में अपन चलेंगे फिनोल की रिएक्शन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।